हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में आपके अपने मनपसंद मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है फरवरी 2023 का है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। अब क्योंकि यहाँ लगन राशि की बात हो रही है तो बहुत हमारे साथी हमसे प्रश्न करते हैं कमेंट बॉक्स में कि जब आप लगन की बात कर रहे हैं तो लगन राशि की बात क्यों करते हैं। लगन की बात करें, देखिए क्या है, राशियाँ तो 12 घरों में होती हैं, ऐसी प्रकार लगन में भी होती है। अब क्योंकि जो राशि लगन में होगी उसी लगन राशि के विषय में तो बात होगी। लगन में बैठी हुई जो राशि है, लगन खाली तो नहीं होता है। तो इसलिए ये जो आपका प्रश्न है हम उसका ही उत्तर ये आपको दे रहे हैं। आगे बात करते हैं कि देखिए अभी जो हम विशेष रूप से बात करेंगे, जो मकर लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि ये फरवरी 2023 का जो महीना है उसमें जो ग्रहों की स्थिति बनेगी और उस ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो भी जिस प्रकार के भी आपको परिणामों की प्राप्ति होगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, वो किस किस प्रकार के रिजल्ट्स होंगे और कौन से रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना रहेगी किस किस फील्ड में, इस विषय में आपके साथ हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ग्रहों के आधार पर, तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या रहेगी, उस जानकारी से भी आपको अवगत कराएंगे हम। यूँ तो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, चार्ट लगा हुआ है, ये आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं का ही चार्ट है और जो ग्रहों की इसमें जो स्थिति है वो स्पष्ट की गई है। लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे प्रोग्राम के आरंभ में कि कौन ग्रह अपना इस फरवरी 2023 में कब राशि परिवर्तन करेंगे और किस घर से निकल करके किस घर में उनका प्रवेश होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में प्रवेश करेंगे और किन ग्रहों के साथ उनका संबंध बनेगा। इस सारी जानकारी को बहुत संक्षेप में आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं, ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। देखिए आप चार्ट में मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्य बैठे हैं। तो 10 नंबर का मतलब हो गया, ये वैसे तो लगन भाव है लेकिन राशि जो यहाँ पर बैठी है वो मकर राशि है, तो ये लगन राशि हो गई मकर। अब इसमें सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि देव हैं। शनि सूर्य के शत्रु हैं, तो सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में बने हुए हैं। लेकिन 13 फरवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके जाएंगे ये अपनी शत्रु राशि कुंभ में। और कुंभ कहाँ पर है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर शुक्र शनि को आप एक साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव। तो वहाँ पर ही सूर्यदेव का प्रवेश होगा 13 फरवरी को और माह के अंत तक फिर ये इसी कुंभ राशि में जो इनकी शत्रु राशि होगी इसमें बने रहेंगे सूर्यदेव। और साथियों अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में ही बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, ये उनकी अपनी राशि है, उसके वो लॉर्ड है, द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। 13 तारीख को जैसा मैंने कहा सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य और शनि का जो साथ है वो माह के अंत तक बना रहेगा। लेकिन शनि जो है वो अस्त अवस्था में है और मार्गी अवस्था में है और पूरे महीने ये अस्त और मार्गी ही अवस्था में बने रहेंगे इस राशि में। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, शनि अपने परम मित्र शनि के साथ कुंभ राशि में। और 15 फरवरी को शुक्र भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके ये अपनी उच्च राशि मीन में इनका प्रवेश होगा 15 फरवरी को मार्गी और उदय अवस्था में, यानी कि सेकंड हाउस से निकल करके ये थर्ड हाउस में तृतीय भाव में इनका प्रवेश होगा, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जहां पर मीन राशि है और गुरु बृहस्पति जहां पर विराजमान है। तो जैसे ही ये 15 तारीख को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, तो वहाँ पर उसी दिन से माह के अंत तक ये बने रहेंगे और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ इनकी युति बनेगी, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पर पहले से ही विराजमान है। अब आगे बताएंगे आपको गुरु बृहस्पति के विषय में कि देखिए गुरु बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, ये तृतीय भाव है और जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति अपनी राशि अपने ही घर में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं और 15
फरवरी से उनको माह के अंत तक, जैसा मैं कह चुका हूँ, अपने समग्रह, अपने शत्रु ग्रह, क्योंकि बृहस्पति उनको शत्रु मानते हैं, तो अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी माह के अंत तक। और वैसे बृहस्पति की अपनी यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्गी हैं, उदयावस्था में भी हैं और अपने घर में भी बैठे हैं, अपनी राशि में भी बैठे हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। जहाँ पर राहु बैठा देख रहे हैं आप, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है साथियों। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल ग्रह हैं और मंगल और राहु की शत्रुता है। तो राहु जो है, हम यही कहेंगे कि अपनी शत्रु राशि मेष में विराजमान है, चतुर्थ भाव 4th हाउस में। लेकिन ये पूरे महीने इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये इसी प्रकार आपको दिखते रहेंगे यहाँ पर बने हुए। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। जहाँ पर 2 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, ये वृषभ राशि है। 2 नंबर वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और यहाँ पर बैठे हुए मंगल ग्रह। और शुक्र क्योंकि मंगल के सम है, तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में 5th भाव में 5th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में। और ये इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे इसी घर में। अब आगे बात करेंगे केतु ग्रह के विषय में। केतु जहाँ पर 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, तुला राशि कहते हैं इसको, वहाँ पर केतु विराजमान है और ये 10th भाव है, 10th हाउस। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं, तो केतु अपनी परम मित्र राशि तुला में 10th भाव में विराजमान है और पूरे महीने इसी प्रकार विराजमान बने रहेंगे। आगे बात करेंगे अंत में बुध ग्रह के विषय में। जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये जो है धनु राशि कहलाती है और 12th भाव है, 12th हाउस, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। और बुध क्योंकि धनु राशि है, धनु राशि के लॉर्ड भी गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति जो है वो बुध के समग्रह हैं। बुध उनको अपना समग्रह मानते हैं, तो ये सम राशि हुई बुध की। तो बुध जो है अपनी सम राशि धनु में विराजमान है यहाँ पर 12th भाव में, लेकिन 7 फरवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके ये अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे, यानी कि लगन भाव में चले जाएंगे जहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं। और उनके साथ इनकी युति 13 फरवरी तक रहेगी, 7 दिन। 13 फरवरी को सूर्य भी वहाँ आगे निकल जाएंगे और ये बने रहेंगे इसी लगन भाव में मकर राशि में अपनी सम राशि में 27 फरवरी तक अकेले। 13 फरवरी के बाद से लेके 27 फरवरी के बीच तक बुध यहाँ पर अकेले रहेंगे मकर राशि में लगन भाव में। लेकिन 27 तारीख को फिर ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और ये लगन भाव से भी निकल करके अपनी जो इनकी सम राशि है कुंभ राशि, उसमें इनका प्रवेश होगा, यानी कि शनि के घर में शनि के साथ ये जाकर के युति बनाएंगे 27 फरवरी को। वहाँ पर सूर्यदेव भी होंगे जब ये जाएंगे, तो दोनों का इनको साथ मिलेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी फरवरी 2023 में आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में। तो प्रिय साथियों, ये तो हमने अवगत कराया आपको ग्रहों की स्थिति से। अब इन ग्रहों की ही स्थिति के आधार पर आप मकर लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि उनकी उम्मीद अधिक है प्राप्त होने की, उसी के विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके व्यवसाय को लेकर। सब आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आप मकर राशि के जो जातक हैं, अभी आपकी शनि की 7.5 कंटिन्यू रहेगी। अभी आपकी 7.5 और अगले 2.5 वर्ष तक बनी रहेगी मकर राशि पर। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई आपके व्यवसाय या रोजगार के कैसे हालात रहेंगे फरवरी 2023 में मकर लगन राशि के जातकों के। तो प्रिय साथियों देखिए, 15 फरवरी तक, 1 तारीख से लेकर 15 फरवरी के जो बीच का समय है, इसमें तो आपको सभी तरफ से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। किस बात से संबंधित शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी? आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी जहां पर आप कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, 15 तक आपके लिए समय बहुत फेवरेबल रहेगा। अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे और ऐसे समाचार मिलेंगे जिनसे आपका मन प्रसन्न होगा। कुछ आगे बढ़ने की भी आपकी इच्छा रहेगी और वो इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। आप प्रोग्रेस करेंगे, एक तरीके से अग्रसर रहेंगे आगे की ओर, और अपने जितने भी कार्य हैं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, वह भी आपके द्वारा बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पूरे किए जाएंगे। और आपका 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, सबके साथ बहुत अच्छा सहयोग बना रहेगा। सबका आपको सहयोग मिलेगा और आपका मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। और
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आपको कोई पदोन्नति भी प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा उसमें मुश्किलात जरूर हैं आने में, पदोन्नति प्राप्त होने में, लेकिन उसके भी योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं 15 तारीख के बाद की। 15 तारीख के बाद साथियों देखिए, भाग्य का साथ तो आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बस इतना है कि काम थोड़ा सा डिले हो सकते हैं आपके, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको समय समय पर मिलते रहने वाला है पूरे महीने। हाँ, इतना जरूर है कि आपको 15 फरवरी से लेके और माह के अंत तक का जो समय है मकर लग्न राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, वो फिर थोड़ा सा अधिक कठिनाइयों से थोड़ा सा भरा रह सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि आपके लिए या तो वर्क प्रेशर अधिक हो जाएगा, कार्य का भार कुछ अधिक हो रहेगा आपके ऊपर, या फिर चैलेंजेस अपने कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ बढ़ जाएंगे, जिनको आपको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य आपको महसूस हो सकता है। ये स्थिति आपकी फरवरी में कार्य क्षेत्र की रहेगी। आगे बात करेंगे आपके वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी रहेगी मकर लग्न राशि के जातकों की, और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप कितना ले पाएंगे। देखिए, जहाँ तक सुख सुविधाओं की बात अगर हम करें तो सुख सुविधाओं का सामान्य तौर पे लाभ आप लेते रहेंगे, सामान्य तौर पे। और धन की स्थिति की बात कर लें, आपके धन के आगमन की बात कर लें, आपकी इनकम की बात कर लें, इस महीने इनकम आपकी बहुत अच्छी मात्रा में आपको होती रहेगी। यानी कि धन की ओर से, धन के आगमन की ओर से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी इस महीने नहीं होने वाली ग्रहों के आधार पर। और ये तो रहा धन के आगमन का। अब धन के संचय की बात क्या है, इस बात की संभावना बिल्कुल है साथियों। धन का आगमन भी है और धन का संचय भी है, बेशक चाहे उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन है, करेंगे जरूर आप अपने धन का संचय, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में ही हो, चाहे वो एक तरीके से लो क्वांटिटी ही हो, लेकिन होगा। आगे बात करेंगे अब आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के, कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए साथियों, आपसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है उसका आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, उसकी ओर से उनका आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट रहेगा, पूरा आप में उनका विश्वास रहेगा हर तरीके से, और आपके प्रति उनके दिल में बहुत अधिक चाहत भी रहेगी। बावजूद इसके कि आपका व्यवहार बीच बीच में उनके प्रति रिजिड हो सकता है, रूड हो सकते हैं आप, बावजूद इसके उनके प्यार में आपको लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, वो उन चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि भाई मेरा साथी मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, तो मुझे भी अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर अपने साथी को लेकर के पॉजिटिव रखना चाहिए। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, वैवाहिक संबंधों की जहाँ तक बात है, ये जो संबंध है आपके 13 तारीख तक, 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक सामान्य बने रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत टेंशन भी बन सकती है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, लेकिन 7 फरवरी से लेके और 27 फरवरी के बीच में, 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में टेंशन के अतिरिक्त, यानी कि टेंशन रिमूव भी होगी आपकी, दूर भी होगी। जो आपके बीच में कुछ भी मतभेद हैं वो भी दूर होंगे 7 तारीख के बाद से, और काफ़ी हद तक आपके बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनेगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग 27 तक। तो वैवाहिक संबंध जो हैं, आपके वैवाहिक सुख हैं, उनकी प्राप्ति आपको होगी, मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो है प्रिय साथियों, यूं तो बहुत अच्छे रहेंगे, ऊपरी तौर पे तो देखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ आपके दिल में उनको लेकर के शिकायत रहेगी, अपने परिजनों को लेकर के, और यही स्थिति आपके परिजनों की भी बनेगी। उनके दिल में भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको लेकर के कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहेगी, छोटी मोटी। लेकिन 13 फरवरी से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें जो चीज़ें हैं वो दिल की जवान पे आ जाएंगी। यानी कि अभी तक जो चीज़ आपके मन और में चल रही थी या दिल दिमाग में चल रही थी, अब वो जवान पर आ जाएंगी। तो आपके और आपके परिजनों के बीच में तनावपूर्ण संबंध रहने की संभावना अधिक बन रही है 13 फरवरी से लेकर माह के अंत के बीच। तो आपको सावधान रहना होगा। अब आगे बात करते हैं छात्रों के विषय में। देखिए, छात्रों के विषय में बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा आपको। कब तक? 15 फरवरी तक।
1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के जो बीच का समय है उसमें थोड़ी सी आपको परिश्रम अधिक करके ही कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन 15 तारीख के बाद से आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा। जो स्टडी आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके जो परिणाम आपको मिलने हैं उनमें भी आपको लगेगा कि हाँ भाई पहले से बेटर रिजल्ट्स हैं। ऐसा आपको अनुभूति होगी 15 फरवरी के बाद से लेकर माह के अंत तक। संतान के विषय में बात करना चाहें, देखिए संतान को भी कुछ अधिक और कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी फरवरी के महीने में। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें तो उसके लिए आपको ऐसा करना ही होगा। माता पिता को भी आपकी ओर से कुछ विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मध्यम या मध्यम से ऊपर के रिजल्ट्स आपको परिश्रम के उपरांत मिल पाएंगे। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? तो प्रिय साथियों, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है 7 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा ही महीना हो गया, 27 के 28 तक का तो महीना ही होता है। तो 7 तारीख तक यानी कि पहला हफ्ता फरवरी का बहुत अच्छा जाएगा आपके सेहत को, अगर हम देखें तो सेहत को लेकर के। लेकिन 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक का जो समय या माह के अंत तक कह सकते हैं आप, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सचेत रहना होगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो ये थी जानकारी मकर लगन राशि के जातकों की फरवरी 2023 के विषय में मासिक राशिफल को लेकर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय कि आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। सबसे पहला उपाय आपको करना है, देखिए क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, मकर राशि वालों के ऊपर, तो आप शनि से संबंधित पूजा पाठ करते रहिए। और जो पूजा की जाती है शनि देव से संबंधित वो सबको पता है। शनि देव के मंदिर जाएं शनिवार के दिन विशेष रूप से, और वहाँ जा कर के बैठ कर के पूजा पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं वगैरह वगैरह। और सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें प्रतिदिन। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आपको सेहत भी अच्छी रहे तो बुधवार के दिन फिर गाय को अपने हाथों से हरा चारा जरूर खिलाना शुरू कर दें। पूरे महीने ये भी काम करें, गऊ की सेवा करेंगे तो हर तरीके से आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जो कि फरवरी 2023 का था। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करिए, कंजूसी मत करिए, ताकि आपके साथी मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स सब इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी पर जो भी वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन बिना किसी अवरोध के और वो सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर बिना देर किए जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।